हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज two balls are dropped from different heights at different instants. Second ball is dropped 2 seconds after the first ball. If both balls reach the ground simultaneously after 5 seconds of dropping the first ball, then the difference between the initial heights of two balls will be. Take g equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो बच्चों इसके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे. 4 ऑप्शंस गिवन है. तो सॉल्यूशन में बच्चों हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट. तो ध्यान रखिए, हाइट और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की बात करें और इनिशियल वेलोसिटी और टाइम की बात अगर हम करते हैं तो एस इज इक्वल टू होता है रिलेशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दोनों ही केसेस में हमने इनिशियल छोड़ा है तो रेस्ट से छोड़ा है, यानी कि एस इज इक्वल टू हमें हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर ही मिलेगा. अब बच्चों एस जो होगा ये दोनों की हाइट्स होगी दोनों केसेस में. सो अगर हम यहां से h1 की बात करें, h1 क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर या t1 स्क्वायर हम कंसीडर करते हैं, और h2 की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी वो हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर मिल जाएगी. अब बच्चों अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग h1 माइनस h2, तो वो हमें क्या मिल रहा है 1/2 जी हमने कॉमन ले लिया बच्चों, तो बचा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर. अब अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या मिल रहा है बच्चों 1/2 इंटू 9.8 इंटू जो टाइमिंग है वो हम रख देंगे बच्चों 5. यहां पे हमें 5 का स्क्वायर मिल रहा है और माइनस t2 जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर के बराबर. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहां से जो h1 और h2 का जो हमें डिफरेंस मिल जाएगा वो मिल जाएगा 8 इंटू माइनस 8 इंटू 9.8 के बराबर. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 78.4 मीटर के बराबर. यानी कि h1 माइनस h2 यानी कि डिफरेंस जो है इनिशियल हाइट्स में तो वो कितना आ रहा है 78.4. सो बच्चों अगर हम ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन 2, दैट इज 78.4 मीटर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.